हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ जनरेटर पे। फिर से हम करेंगे वीकली एनालिसिस ऑफ द मार्केट। तो मार्केट का वीकली अपडेट, नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल इंपॉर्टेंट लेवल है और कौन से मेजर न्यूज फैक्टर है जो मार्केट को अफेक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं अपना वीकली अपडेट स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीकली अपडेट, वेल्थ जनरेटर का डिस्क्लेमर: we are not the SEBI register and the information only provided for the educational purpose. So always take decision based on your personal advisor. So चलिए दोस्तों, देखते हैं वीकली अपडेट में क्या है। सो जो मेजर न्यूज फैक्टर है जो मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं वीकली अपडेट के, दैट इज द फर्स्ट स्टॉक बेस्ड न्यूज, दैट इज द आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में एक न्यूज है जिसमें वो डाइवेस्टमेंट कर रहा है अपने एक सब्सिडियरी को, जिसके कारण से आईसीआईसी बैंक में एक फंड फ्लो हो सकता है जो कि 160 से 190 160 टू 190 करोड़ का केस फ्लो इनवर्ड हो सकता है आईसीआईसी बैंक में, जो आईसीआईसी बैंक के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो फोकस ऑन द आईसीआईसी बैंक बेस्ड ऑन दिस न्यूज। इफ एनी प्राइस एक्शन shows the positive movement, this will lead the movement of the bank nifty also, because ICICI bank will affect the bank nifty. So आईसीआईसी बैंक पे ध्यान रखना है कि 19% स्टेक का डाइवेस्टमेंट कर रहा है, जिसके कारण 160 से 190 करोड़ का कैश फ्लो पॉसिबल है इनवर्ड में। सो ये आईसीआईसी बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर हो सकता है। दूसरा मेजर फैक्टर है न्यूज में एफआईआई बाइंग। एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, एफआईआई जो बाइंग कर रहे हैं, जो अभी नेट बायर में कन्वर्ट हो गए, जो रिलेंटलेस सेल कर रहे थे कंटिन्यूअस, वो अभी नेट बायर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जिसका अगर हम देखें सिनेरियो, तो जो अक्टूबर और नवंबर का जो कंट्रीब्यूशन था वो पूरा रिकवर हो गया है, मार्केट नवंबर लो से पूरा रिकवर हो गया है। और एफआईआई ने जो इक्विटी में 14,435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टिल नाउ किया है, टिल द 13 दिसंबर। सो इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव न्यूज, जिसके कारण मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां से एक फर्दर अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले सप्ताहों में। एंड द थर्ड वन इज द मोजर इम्पोर्टेंट ट्रिगर, दैट इज द फेड रेट कट। जो फेड रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, जिसका डिसीजन मोस्ट प्रोबली 18 ऑफ दिसंबर को आ जाएगा, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बीपीएस का रेट कट पॉसिबल है यूएस फेडरल रिजर्व में नेक्स्ट वीक में। तो अगले सप्ताह ये मेजर ट्रिगर पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए, जो एक मार्केट को डायरेक्शनल मूव दे सकता है। तो इस पे हमको फोकस रखना है। 18 ऑफ दिसंबर को इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। टिल नाउ एक्सपेक्टेशन है कि 25 बीपीएस का रेट कट हो सकता है। सो अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट को एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। अब जो हमारा स्पेशल एक एस्ट्रो इफेक्ट है, जो हमने लास्ट दिसंबर से स्टार्ट किया है, हमने 2 दिसंबर को भी एस्ट्रो कैंडल का प्रिडिक्शन दिया था, जिसके बाद से मार्केट ने बहुत अच्छा वन साइडेड मूवमेंट दिया। उसके बाद हमने 9 दिसंबर का मंडे का भी प्रिडिक्शन दिया था, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा वन साइडेड मूवमेंट दिया। नाउ फर्दर ऑन 16 ऑफ दिसंबर एक एस्ट्रो कैंडल बनने जा रहा है, जो आपको आने वाले समय में एक वन साइडेड मूवमेंट का डिसाइडर हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। द कैंडल इज 16 ऑफ दिसंबर, इट विल बी एस्ट्रो कैंडल। सो दोस्तों, मैं फिर से आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि एस्ट्रो इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, इट्स ओनली गिविंग मोर कन्विक्शन। अगर आपका प्राइस एक्शन बता रहा है कि नहीं, अभी यहाँ से प्राइस को ऊपर की ओर मूवमेंट आ सकता है और एस्ट्रो भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे डबल कन्विक्शन हो जाता है, जिससे हम अच्छा ट्रेड, अपने ट्रेड को कन्विक्शन के साथ प्लान कर सकते हैं। तो आपको ब्लाइंडली कभी भी एस्ट्रो को फॉलो नहीं करना है, इट कैन बी चेंज एनी टाइम। सो always use your personal knowledge technical analysis before doing any action. Okay, so this is only for the educational purpose। जो एस्ट्रो इवेंट है स्पेसिफिक, सो 16/12/2024 का जो कैंडल है, एक वन साइडर मूवमेंट डिसाइडर हो सकता है आने वाले सप्ताह में, तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए एज पर एस्ट्रो इफेक्ट। ओके गाइस, ये था एस्ट्रो इफेक्ट और जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज ट्रिगर थे मार्केट के लिए अगले सप्ताह के लिए। चलिए देखते हैं मेजर लेवल्स क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में। मेजर इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के बिहाफ में, तो चलिए देखते हैं। तो यानी यहाँ पे निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का मेजर लेवल्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी करंट मार्केट प्राइस देखूँ तो आपको दिख रहा है 24,768 की। इस बेस पे अगर हम मेजर लेवल्स ड्रॉ करें निफ्टी में, तो जो मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट के लेवल्स आपको निफ्टी में दिख रहे हैं,
बट हमें ट्रेडिंग के लिए हमें इंटरमीडिएट्स लेवल को फॉलो करने हैं जो हमारे ट्रेडिंग पर्पस के लिए पूरे वीक में काम आने वाले हैं। तो दीज आर द मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। If Nifty able to sustain about 24,792, then it can be moved toward 24,871, then it can be moved toward 24,950, then it can be moved toward 25,030. This way, price can move upside, and if we can see the प्रॉफिट बुकिंग इन मार्केट, और तब मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो मार्केट फर्स्ट जो मेजर सपोर्ट मार्केट में इंटरमीडिएट है वो है 24,725 का लेवल। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट को मिलेगा 24,646 में। अगर वहाँ भी ब्रेक डाउन होता है तो मेजर सपोर्ट जो मार्केट को मिलने वाला है 24,568 में मार्केट को मेजर सपोर्ट मिलने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 24,490 का लेवल है, जो कि एज पर ओआई डाटा भी दिख रहा है मार्केट में अभी। So these are the basic intermediate support resistance for the next week in Nifty 50। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल है दैट इज 53,583 का। इसका अगर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो दिस वन इज द 53,075 इज द मेजर रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी वन साइडेड बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। एंड द नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इज 53,183, जिसके नीचे बैंक निफ्टी कंटिन्यू डाउन फ्लो अगेन से दिखा सकता है। अगर हम इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें जो हमारे ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं, दैट इज द 53,659 इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी विल फेस द रेजिस्टेंस 53,774, एंड अबव दैट बैंक निफ्टी विल फेस 53,890, एंड अबव दैट 54,007। So these are the upside resistance for the bank nifty। and the support intermittent support की बात करें तो 53,529 is the first support, and bottom side 53,413, and below that 53,298, and below that 53,180, जो कि एक मेजर सपोर्ट भी है हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज द मेजर सपोर्ट ऑल्सो। सो इस सपोर्ट के बेस पे आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। इफ यू फाइंड कि दिस नॉलेज एंड दिस लेवल आर वर्किंग प्रॉपर्ली, सो ऑलवेज फॉलो दिस लेवल एंड do trading as per your technical knowledge। So thank you guys for watching this video। Wish you all happy profitable trading ahead। Bye bye।